संसद के मानसून सत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर दूसरे दिन की बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर बात की। शाह ने मणिपुर पर बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा मुझे चूरा चांदपुर जाना है। सेना ने कहा हेलीकॉप्टर से जाइए, वो नहीं माने। 3 घंटे ऑनलाइन आकर नाटक किया, फिर लौट गए। अगले दिन फिर हेलीकॉप्टर से ही गए। पहले दिन ही वो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, लेकिन उन्हें राजनीति करनी थी। मैं वहाँ 3 दिन और 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद राय 23 दिन रहे। हमने जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है। इसमें आईपीएस भी हैं। आज भी मैतेई और कुकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन हमने फोर्स लगा रखी है, इसलिए वहाँ शांति है। मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, उस पर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। नरसिम्हा राव पीएम थे, तब भी मणिपुर में 700 लोग मारे गए, लेकिन पीएम वहां नहीं गए। शाह ने कहा ये कहा जा रहा है कि हम मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते, लेकिन सदन शुरू होने से पहले हमने इस पर चर्चा के लिए स्पीकर को लिखा था। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वो सिर्फ विरोध करना चाहते हैं। मणिपुर जैसे मुद्दे पर आप गृह मंत्री को नहीं बोलने दे रहे हैं। आप हमें चुप नहीं कर सकते हो, हमें सुनना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफ़ी अहम कदम उठाए हैं। कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वहाँ सिर्फ हिंसा ही हिंसा हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए के समय पूर्वोत्तर राज्य जल रहे थे, हमने उस पर लगाम लगाने का काम किया। वहाँ उग्रवादी घटनाएं कम हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ, हिंसक घटनाएं हुई, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है। उस पर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये भ्रांति देश की जनता के सामने फैलाई गई कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि सत्र आहूत होने से पहले मैंने स्पीकर को पत्र लिखकर मणिपुर पर चर्चा के लिए कहा था। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनते, अगर मेरी बात से संतुष्ट नहीं होते तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते। आप देश के गृह मंत्री को मणिपुर मामले पर बोलने नहीं देते। ये किस तरह का लोकतंत्र है? मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर अमित शाह ने कहा कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहा हो तो उसे बदलना पड़ता है। ये सीएम केंद्र के साथ सहयोग कर रहे हैं। 2021 में म्यांमार में सत्ता बदली, वहां मिलिट्री सरकार गिर गई। वहां कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आंदोलन किया तो मिलिट्री सरकार ने दबाव बनाया। हजारों की संख्या में कुकी आदिवासी मणिपुर के जंगलों में बसने लगे। हमने सुरक्षा के लिहाज से फ्री बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया। 10 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है, 7 किलोमीटर का काम जारी है। जनवरी से हमने शरणार्थियों को परिचय देना शुरू किया। बायोमेट्रिक परिचय लेकर उनका नाम वोटर लिस्ट और आधार लिस्ट से हटाया। इस दौरान अफवाह फैली कि शरणार्थियों की बसाहट को गांव घोषित कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया, इसने आग में घी डालने का काम किया। वहां एक जुलूस निकला, इस पर पथराव हुआ। इसके बाद बनी स्थितियों से कलेश हुआ, जिसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मणिपुर में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। उस समय नागा कुकी संघर्ष हुआ, 700 लोग मारे गए, तब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में शामिल है कि कौन इसमें शामिल है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वहां 1700 से ज़्यादा लोगों के एनकाउंटर हुए। मणिपुर में जो हुआ वो नस्ली हिंसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने रात में मुझे फ़ोन करके उठाया। हमने कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वहाँ के अफसर बदले, हमने डीजीपी बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, लेकिन सीएम ने हमें सहयोग किया, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य सरकार सहयोग न करे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।